ला एक बुक दे दो। इसके किसी को क्वेश्चन तो नहीं पूछना ना? पिछली वाली एक्सरसाइज के फिर हेडिंग में लिख लो वर्धमान और हास्यमान। ठीक। और वर्धमान के आगे देखो लिखा हुआ है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, हमेशा बढ़ता हुआ। और हास्यमान के आगे लिखा हुआ है डिक्रीजिंग, इसका मतलब होता है गिरता हुआ। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक फलन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये जो x है ये सारे के सारे अवयव हैं r के, मतलब जितने भी हम x के मान रखेंगे वो सारे r में से रखेंगे, रियल नंबर्स में से, वास्तविक संख्याओं में से, जो कि -1 +1 हाफ और रूट के सारे वैल्यूज इसमें इंक्लूड होते हैं r के वैल्यू में। और एक ग्राफ बना हुआ है जो कि एक परवलय के टाइप का है। ठीक, ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट होता है 0,0 का। ठीक, और इसके आगे फिर यहाँ पे जाओगे तो धीरे धीरे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे बाई अक्ष के सारे वैल्यूज पॉजिटिव। ये एफ एक्स एक्चुअल में क्या है, बाई के इक्वल ही होता है ना। और ये वाली अक्ष पे पूरा का पूरा x होगा, ये वाली अक्ष पे पूरा का पूरा y होगा। उस साइड सारे x के वैल्यू पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहाँ हम जितने भी वैल्यूज रखेंगे वो सब किसके रख सकते हैं, तो हम x अक्ष पे ही बात करेंगे। ये -1 और -2, इसमें बड़ा कौन है? -1 बड़ा है। ठीक है, माइनस लगने के बाद सारे नंबर जो है धीरे धीरे जिस तरह इधर बढ़ोगे तो वो सब छोटे होते जाते हैं, है ना। और इस तरफ तो पता ही है कि 1 2 3 में सब बड़े होते हैं। ठीक, इस ग्राफ में तुम लोगों को इस साइड पे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ इस तरफ भी रहा है, ऐसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब जब हम लोग ये मान रखेंगे उसके सापेक्ष इस फलन में जो अंतर आएगा उसको चेक करेंगे कि क्या वो अंतर इन सारे वैल्यूज के लिए, जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, क्या उन सारी वैल्यूज के लिए ये भी बढ़ रहा है क्या, और इन सारी वैल्यूज को जीरो से उधर की जो वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज के लिए क्या जैसे जैसे हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये मान भी बढ़ रहा है क्या, ये चीज हम चेक करेंगे। इस ग्राफ का कंटिन्यू किसी पॉइंट से बढ़ना और किसी एक पॉइंट से गिरना, उसको कहते हैं उस जगह से उसका मान वर्धमान है, और उस जगह से जहां से वो गिर रहा है उस जगह से उसका मान क्या है, वहां से हास्यमान है। ठीक है, तो वर्धमान और हास्यमान का मतलब समझ गए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये वाले ग्राफ में अगर हम देखें तो ये वाला ग्राफ यहां से यहां तक पूरा का पूरा वर्धमान बताया गया है, और यहां से यहां तक का पूरा जो है वो हास्यमान बताया गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन बताया गया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस फंक्शन में, इस f(x) में हम लोग वैल्यू रख के देख सकते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो मुझे -1 के सापेक्ष ये मिलेगा +1। फिर मैं -2 रखता हूँ तो -2 मैं यहाँ पे भले ही रखूंगा, -2 एक्चुअल में छोटा वैल्यू है या बड़ा वैल्यू है? छोटा वैल्यू है ना। और -2 पे ये जो वैल्यू मिलेगा वो +4 मिलेगा। फिर हम -3 रखेंगे, -3 पे प्लस का क्या मिलेगा, तो -3 पे हमें मिलेगा 9, -2 पे हमें मिलेगा 4, -1 पे हमें मिलेगा कितना, 1। तो आप देखो कि जैसे जैसे मैं -3, नेगेटिव वैल्यूज के लिए -3 तो छोटा ही हो जाएगा अगर -2 से कंपैरिजन करें तो। -3 बड़ा वैल्यू है, उस पे मान बड़ा है। फिर उससे बड़ा मान -3 इन नेगेटिव्स के लिए सबसे छोटा है, छोटे पे मान कैसा आ रहा है, बड़ा। और फिर जैसे जैसे हम बड़े मान की तरफ बढ़ रहे हैं हमें वैल्यू कैसा मिलता जा रहा है, तो x के नेगेटिव साइड पे जैसे जैसे हम बड़े मान रख रहे हैं मान हमें कैसा मिल रहा है, छोटा। जैसे कि -4 पे वैल्यू तो मिलेगा 16, बट -4 -3 से कैसा है, छोटा है। तो जैसे जैसे हम छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं ये ग्राफ धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि 0 से -इनफाइनाइट से 0 के बीच में ये जो ग्राफ है ये कैसा है,
हास्यमान है, और फिर हम जीरो से जितने भी वैल्यू रखेंगे, जीरो से पॉजिटिव साइड के जितने भी वैल्यू रखना चाहें, जीरो से जैसे 1 रखेंगे तो 1 के सापेक्ष हमें 1 मिलेगा, 2 के सापेक्ष हमें उससे और बड़ा वैल्यू मिलेगा 4, 3 के सापेक्ष हमें उससे और बड़ा वैल्यू मिलेगा कितना 9। तो जीरो से इनफाइनाइट की तरफ हम लोग जब बढ़ रहे हैं पॉजिटिव साइड पे, तो ये सारे जो मान मिल रहे हैं ये हमें कैसे मिल रहे हैं, वर्धमान मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 -3 से तो छोटा है, और -4 पे आ रहा है आंसर 16, -3 -4 से तो बड़ा है लेकिन मान आ रहा है उससे छोटा। तो हमें ये दिख रहा है कि नेगेटिव साइड पे जितना हम छोटा मान रख रहे हैं उतना बड़ा वैल्यू मिल रहा है, और जितना बड़ा मान रख रहे हैं उतना छोटा वैल्यू मिल रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से जीरो की तरफ बढ़ने पर, मतलब बाईं तरफ से दाईं तरफ बढ़ने पर हम लोगों को जो मान है वो सारे के सारे हास्यमान मिल रहे हैं, और फिर जीरो के उधर दाईं ओर तरफ चलने पर सारे मान हमें कैसे मिल रहे हैं, वर्धमान मिल रहे हैं। तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि वर्धमान और हास्यमान क्या है, ठीक है। एक्चुअल में ये हमारा मेन काम नहीं है, हमें तो यहाँ पे इस फंक्शन का f(x) का डैश निकालना होता है, मतलब d/dx निकालना होता है। तो d/dx जब हम इसका निकाल लेते हैं y डैश इज इक्वल टू, जो कि आएगा 2x। अब इस 2x में जितने भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे उसके लिए जो फंक्शन है ये हमेशा, जैसे कि मैं x का मान -1 रखूं तो y डैश का वैल्यू कितना आएगा, तो y डैश का वैल्यू डिपेंड करता है, अगर y डैश का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है इट मीन्स की फंक्शन क्या है, हास्यमान। और इन केस अगर y डैश का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है इट मीन्स की फलन। अब जैसे मैं यहाँ पे x का वैल्यू -1 रखूंगा तो हर एक माइनस, जितने भी माइनस के वैल्यूज हैं उन सबके लिए ये फंक्शन हमेशा कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। तो हमेशा f(x) कैसा हो जाएगा, 0 से छोटा, तो फिर उसमें क्या माना जाएगा, हास्यमान। और जब भी हम इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे 0 से बड़े 1 2 3 4, तो हमेशा ये 2 कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें y डैश हमेशा कैसा आएगा, वर्धमान आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तुम लोगों को इस ग्राफ में तो कुछ है नहीं, तुम्हारे लायक तो अभी कुछ भी नहीं है। इतना समझना था इसमें कि बाएं तरफ ये हास्यमान है और 0 के दाएं तरफ ये हमेशा वर्धमान है, ठीक है। और क्यों है ये वर्धमान और हास्यमान ये समझ में आ गया होगा, आ गया सभी को ना। तो तुम्हें इसमें क्या करना है, परिभाषा नंबर 1 देखो। परिभाषा नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, इंटीजर्स का सेट है, f के प्रांत में i एक अंतराल है, i का मतलब सारे इंटीजर्स वैल्यू है ना, माइनस और प्लस के सारे मान है उसके अंदर। पहला नंबर दिया हुआ है कि अंतराल i में फलन वर्धमान माना जाएगा, अंतराल i में फलन वर्धमान माना जाएगा अगर हम लोगों को क्या मिलता है, अगर हम लोगों को x1 और x2, मान लो कि x1 जो है और x2 जो है ये दो मान है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक 1 है और एक 2, समझ गए। 1 छोटा होता है 2 से, 2 बड़ा है, तो x1 और x2 ये दो वैल्यूज हैं, तो हमने फिलहाल मान लिए कि वो 1 और 2 है। तो ये जो फंक्शन है दिख रहा है, ये फंक्शन f(x), ये f(x) में जब आप ये छोटा वाला मान रखोगे तो जो आंसर आएगा ना वो भी छोटा ही रहना चाहिए, ऐसे करके। मतलब x1 छोटा था किससे, x2 से, तो फंक्शन में जब हमने f(x1) निकाला तो वो भी छोटा आना चाहिए किससे, f(x2) से, है ना। अब फॉर एग्जांपल के लिए x1 मान लो 1 है और x2 हमारा 2 है, हमने जब इसमें 1 रखा तो f(1) का मान कितना मिलेगा और f(2) का मान कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि f(1) जो है वो छोटा है और f(2) कैसा है, बड़ा है। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल्ड हो गई, है ना। ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो फलन है ये कैसा है, वर्धमान है। क्योंकि जैसे जैसे आप वैल्यूज को बड़ा कर रहे हो वैसे वैसे आपका फलन भी बढ़ रहा है ना। क्योंकि हर एक छोटी वैल्यू के लिए, 1 के लिए जो मान आएगा 2 के लिए वो नहीं आएगा, हमेशा 2 के लिए जो मान आएगा वो 1 से बड़ा वाला आएगा। क्योंकि ये कंडीशन अगर हो रही है कंप्लीट तो कंफर्म है कि इसके बाद जो x3 लोगे, x3 का मतलब 3, तो वो 3 2 से बड़ा आएगा, तो इसका मान है फलन हमेशा उसमें कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। तो ये x1 x2 तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है और उस नंबर में ये कंडीशन होनी चाहिए।
इनकेस यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होता, तो फिर क्या होता, 1 और 2 लेने पर ये कंडीशन ही नहीं आती। फिर ये हो जाता कि एफ ऑफ जो x1 है ना वो बड़ा हो जाता एफ ऑफ x2 से। तो अभी तुमने क्या कंडीशन देखी कि यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन है जिसमें छोटा वाला वैल्यू है, फिर उसके बाद बड़ा वाला वैल्यू है, उसके बाद और बड़ा वैल्यू है, और उनके लिए एफ एक्स के जो मान है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इनकेस की वैल्यू तो हमारा बड़ा है, लेकिन उसके सापेक्ष जो मान आ रहा है एफ एक्स का वो छोटा आ जा रहा है। मतलब ये एफ ऑफ x1 अभी बड़ा आ रहा था, अब ये कंडीशन तो कंप्लीट है कि छोटा ही लिया है हमने, x1 और x2 को हमने छोटा ही लिया है, लेकिन एफ ऑफ x1 क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है किससे, एफ ऑफ x2 से। तो फिर उस कंडीशन पर ये वर्धमान ना होकर क्या हो जाएगा, हास्यमान हो जाएगा, क्योंकि हर एक बड़े वैल्यू के लिए फलन छोटा होता जा रहा है ना। तो उस कंडीशन में फिर हमारा फलन कैसा हो जाएगा, हास्यमान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं माइनस एक्स लिख दूं, तो आप जब 1 रखोगे तो 1, और फिर जब 2 रखोगे तो माइनस का 2, तो माइनस का 2 एक्चुअल में छोटा है किससे, है ना। तो उस कंडीशन पर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, फिर ये वाली होगी, तो फिर हम फलन को कैसा बोल देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी बुक में फिलहाल ये भी कोई काम का नहीं है, तुमको एफ डैश एक्स से ही मतलब है। अब परिभाषा में चीजें लिखी हुई है तो मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अभी फिलहाल ये कोई काम की चीजें है नहीं, और बुक में भी शायद ही होंगी, वो डैश निकाल के फिर चेक करना होता है कि फलन वर्धमान है या हास्यमान है। तो परिभाषा नंबर 1 लिखोगे सभी लोग, उसमें जो पहला पॉइंट है उसमें ये जो चीजें लिखी हुई है इनको कंप्लीट करो, ये जो दूसरी चीज लिखी है उसको कंप्लीट करो। तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे कोई भी मान हम लोग रख रहे हैं, मान लो एफ एक्स बराबर है 3 के, एफ एक्स अगर बराबर है 3 के, तो आप इसमें x का कोई भी वैल्यू रखो, एफ ऑफ 1 के लिए निकालोगे, एफ ऑफ 2 के लिए निकालोगे, ये क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा चेंज, क्योंकि 3 के पास कोई ऐसा अचर ही, ऐसा वेरिएबल है ही नहीं कि उसके x के चेंज होने से यहाँ पे कोई फर्क पड़े। आप कोई भी x का मान रखो, ये हमेशा कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, ना तो ये वर्धमान है ना तो ये हास्यमान है, अचर फलन हो जाता है। तो तीसरी उसमें कंडीशन लिखी हुई है जिसमें कि एफ एक्स हमेशा सी के बराबर है, सी मतलब कोई भी एक ऐसा अचर, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो फिर वो फलन कैसा हो जाएगा, अचर हो जाएगा, ठीक है। तीनों परिभाषा जल्दी से कंप्लीट करो, और उनके जो ग्राफ बने हुए हैं वो भी बना लेना कॉपी में, ठीक है सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 7 में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक फलन को वर्धमान या हास्यमान बताना है ना। हालांकि जब तुम लोग उसके बाद वाली जो प्रमेय पढ़ लोगे ना, तो फिर इसको लेके कभी भी वर्धमान हास्यमान नहीं बताओगे, फिर तुम लोग मान निकालना सीख जाओगे, है ना। अभी फिलहाल जैसे मान नहीं पता, उन्होंने बोला कि एफ एक्स बराबर 7x माइनस का 3 आर के लिए, तो अभी फिलहाल चूंकि वो प्रमेय नहीं पड़ी है 1 नंबर वाली, इसलिए अभी फिलहाल आर में हमें पता है ना आर के मान क्या क्या होते हैं, तो इस फंक्शन के लिए हम लोग वो वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी एग्जाम्पल नंबर 7 को करा है जस्ट हमने जो अभी परिभाषा पढ़ी उसके अकॉर्डिंग। एफ एक्स दिया हुआ है जैसे कि 7x माइनस का कितना 3, और ये आर में क्या है, एक वर्धमान फलन है। तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी है कि हम अगर x1 का मान लेते हैं जो कि छोटा है किससे, x2 से, तो उसके लिए जो fx1 का मान आना चाहिए ना, वो भी छोटा आना चाहिए fx2 से। तो फिर फलन हमारा कैसा कहलाता है, वर्धमान कहलाता है। मतलब x1 और x2 क्रमशः 2 वैल्यूज हैं, उनके लिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 उसी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं जैसा कि दिया हुआ है, तो फलन वर्धमान होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें x1 और x2, अब ये जो x1 x2 लोगे ना, चूंकि उन्होंने बोला है किसमें वो फलन वर्धमान है, r में, तो ये x1 x2 2 अलग अलग वैल्यूज हैं जो कि कहाँ से लिए जाएंगे, इसलिए x1 x2 अवयव होंगे किसके, r के, है ना। और यहाँ पे ये बोला जाएगा कि x1 जो है वो छोटा है किससे, x2 से। तो फिर हमारा जो इसके साथ अब हम लोग 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7x1 और ये बन जाएगा 7x2। दोनों साइड पे हम लोग -3 कर सकते हैं, 7x1 -3 लेस देन 7x2 -3। हम इसको
चूंकि जब f ऑफ x था तो यहाँ पे भी x था, यहाँ x1 आ गया तो अब ये बन गया f ऑफ x1, और ये f ऑफ x1 जो है अभी भी लेस देन है किससे, f ऑफ x2 से। तो फिर फलन हमारा कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन इसको फुलफिल करवा दी। ठीक है, करो नोट डाउन। प्रमेय नंबर 1 देखो, प्रमेय नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फलन f जो है अंतराल a से b में, a से b में कैसा है, सतत है, और विपरीत अंतराल a b में कैसा है, वो अवकलनीय है। तो पहला वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट, ये वाला ओपन ब्रैकेट और ये वाला क्लोज ब्रैकेट, इसमें लिखा हुआ है कि f जो है वो वर्धमान होगा इसी अंतराल में, है ना। अब फिलहाल ये अंतराल अभी फिलहाल इन्होंने दे दिए, बट होते नहीं, हमारे पास नहीं होते। क्वेश्चन करेंगे तो ये अंतराल हमें निकाल के लेके आना पड़ता है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन को सिर्फ इतना देखो, अंतराल का तो कोई मतलब नहीं है। ए बी में f वर्धमान है, यहाँ तक भी क्या है, कोई मतलब का नहीं है। यदि प्रत्येक x अवयव ए बी के लिए, तुम्हें देखना है ये f डैश x का जो वैल्यू है ना, ये अगर ग्रेटर देन है 0, अब हमें फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन का पहले हम f डैश x निकालेंगे, फिर उसको बराबर करेंगे 0 के, वहां से जो पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स के बाईं तरफ और दाईं तरफ हम लोग चेक करके देखेंगे कि बाईं तरफ फलन वर्धमान है या दाईं तरफ वर्धमान है, या फलन बाईं तरफ हास्यमान है या दाईं तरफ हास्यमान है। उस कंडीशन पर हम लोग बताएंगे कि ये अंतराल जो है हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल ये a और b जो है वो हम निकालेंगे, वही वाले अंतराल हैं जो हम निकालेंगे। ठीक है, तो a और b में वर्धमान f वर्धमान होगा यदि प्रत्येक x अवयव a b के लिए f डैश x कैसा आ जाए हमारा, ग्रेटर देन 0। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है उसमें भी देखो, ए बी जो है क्लोज ब्रैकेट f में हास्यमान है यदि प्रत्येक x अवयव ए बी के लिए अगर f डैश x का वैल्यू हमें कैसा मिल जाए, लेस देन 0। जो भी हमारा अंतराल आएगा उसमें अगर हमको f डैश x लेस देन 0 मिलता है तो फलन हमारा हमेशा कैसा होगा, हास्यमान होगा। ये चीज तुम्हारे काम की है, इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। फिलहाल तो अभी पॉइंट्स लिख लो, इतना ज्यादा उसमें वो मत करो, पॉइंट्स लिख लेना, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे देखना सही से। और सी वाला जो पॉइंट है, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं आती तो फिर f डैश x कंफर्म 0 के बराबर आएगा, तो फिर उस समय पे वो कैसा हो जाएगा, एक अचर फलन हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन लिख लो, क्वेश्चन करते हैं, अच्छा समझ में आएगा। वहां से जल्दी से कंडीशन लिख लो तीनों। अब यहां से अच्छी तरह देखना क्योंकि यही क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 8, f(x) को ही हम y बोलते हैं, तो हम उसको y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, और यहाँ पे जितने भी x के ये मान है हम लोग जब रखेंगे तो उनको सबको हम कहाँ से लेंगे, r से लेंगे, है ना। और r पर वर्धमान फलन है, r पर वर्धमान फलन है, तो इसमें भी यार क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। फिलहाल r पर इन्होंने वर्धमान बोल दिया, हास्यमान या उनके मान नहीं पूछे हैं, तो तुम लोग क्या करोगे, इसका f डैश x निकालोगे। f डैश x का मतलब समझते हो, dy अपॉन dx निकालना है, किसका, y का, और d अपॉन dx करोगे fx का। मतलब ये मैं 2 बार लिख भले ही रहा हूं, बट तुम दोनों में से कोई एक चीज ही लिखोगे, या तो ये वाली चीज लिख लो या ये वाली चीज लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये जो dy अपॉन dx होता है ये एक्चुअल में y डैश के इक्वल होता है, और ये जो होता है ये f डैश x होता है। तो दोनों में से तुम कोई भी एक चीज लिख सकते हो और उसको बराबर कर दोगे। d अपॉन dx किसका, x क्यू का, फिर 3 कांस्टेंट वैल्यू है, d अपॉन dx किसका, x स्क्वायर का, और d अपॉन dx किसका, 4x का। यहां से हम लोगों को मिलेगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर, माइनस का मिलेगा 6x और प्लस का 4।
इसको ये 4 तिया 12 होता है, तो हम लोग इसको तोड़ लेंगे। कितने में तोड़ सकते हैं? 6 को तोड़ना है 12 में, 4 और 4 तिया 12, 3 को कॉमन ले लेंगे तो टूट जाएगा। 3 को कहाँ से कॉमन ले रहे हैं? 3 को कॉमन लेने से +3 आएगा, +1 को बाहर करके ब्रैकेट में इस 4 को तोड़ सकते हैं 3 + 1 में, और फिर हम लोग इस 4 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 + 1 में, 3x² - 6x + 3 + 1। इतने में से हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं। अगर इतने में से हम 3 को कॉमन लेंगे तो हमें अंदर मिलेगा x² - x + 1, और प्लस का क्या 1। अच्छा, यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा x - 1 का होल स्क्वायर होता है, तो 3 तो बाहर है, यहाँ पे x - 1 का क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर + 1। क्योंकि हमसे इसमें क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया है कि किस अंतराल में ये वर्धमान है, किस अंतराल में हास्यमान है। हमेशा r पर इसने क्या बोल दिया? वर्धमान है। और वैसे भी वर्धमान होगा। क्यों होगा? आप x का यहाँ पे कोई भी मान रखो, उसका क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी करके नेगेटिव लेके आ भी जाते हो तो वो हमेशा कैसा ओपन होगा? पॉजिटिव ओपन होगा। तो किसी भी वैल्यू के लिए -∞ से लेके +∞ तक का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख लो, हमेशा ये फलन कैसा होगा? पॉजिटिव ही आएगा। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि f' जो है वो x के किसी भी मान के लिए हमेशा कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। वही है ना यहाँ पे, ये जो है ये पूरा हमारा f' ही तो है, और ये जो f' है ये कैसा आ रहा है? किसी भी x ग्रेटर देन वैल्यू के लिए कैसा आ रहा है? ग्रेटर देन अगर 0 आ रहा है तो ये ग्रेटर देन 0 कब आता है? जब x r में कैसा फलन हो? वर्धमान फलन हो। तो x अवयव r के लिए फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। हमेशा ही वर्धमान होगा, हास्यमान का कोई मान ही नहीं आने वाला, वर्धमान होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा f' जो है वो हमेशा कैसा रह रहा है? ग्रेटर देन 0 रह रहा है। और जब वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा किसी भी वैल्यू के लिए, तो फिर वो फलन हमेशा कैसा रहेगा? वर्धमान रहेगा, ठीक है। इनकेस किसी भी वैल्यू के लिए अगर वो हास्यमान आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो फिर हमेशा हास्यमान। और इनकेस कुछ वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव आ रहा है, कुछ के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो उस अंतराल में जिसमें वो पॉजिटिव आ रहा है उसमें वर्धमान होगा, और उस अंतराल में जिसमें नेगेटिव आ रहा है उसमें वो हास्यमान। करो क्वेश्चन को जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर f(x) बराबर दिया हुआ है किसके इक्वल? cos x के इक्वल। ये जो क्वेश्चन अभी बताया है ये समझ में आ गया है या नहीं? सभी को आ गया ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं आया समझ में? वरना कल मैं तुम लोगों को बोलूँ क्लास में कि क्वेश्चन करके लेकर आना, वो घर आने के बाद यहाँ से आके बोलेंगे कि भैया कल समझ में ही नहीं आया था। पहले ही बता दो, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो? है? आ गया ना सभी को? देखो f(x) जो है वो बराबर है cos x के, और इसमें पहला नंबर ये बोला गया है कि 0 से पाई में ये क्या है? हास्यमान है ना। और फिर बी ऑप्शन में बोला गया है पाई से 2 पाई में ये क्या है? वर्धमान है। और 0 से 2 पाई के अंदर ये कैसा है? है ना, ना तो वर्धमान और ना हास्यमान, ठीक है। तो वो देख लेना, हिंदी में लिख लेना तुम लोग। तो हम लोगों को अभी तक क्या मिला है कि हम लोगों को अभी तक इसका f' निकालने के लिए हम लोग चेक करते हैं ना, f' चेक करते हैं। अब यहाँ पे ना क्या प्रॉब्लम है कि देखो, अगर हास्यमान बोला है तो हम एक कंडीशन तो ये बता सकते हैं कि हमारा x1 जो है वो x2 से बड़ा है, लेकिन हमारे पास जो f(x1) आएगा वो ग्रेटर देन आ जाएगा f(x2) से। तो फिर फलन हम लोग क्या बोल देंगे कि फलन कैसा हो जाएगा? अरे कहाँ से वर्धमान?
हास्यमान 0 से 2 पाई में बोला ना, और हम लोग बोल देंगे कि 0 से पाई ये जो x1 x2 है ना, ये x1 और x2 ये अवयव है 0 से पाई के बीच के। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये है जिसमें हम लोग ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि यह हास्यमान होगा। दूसरी कंडीशन जो अभी अपन लोग प्रमेय नंबर पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग है, और उसी से सॉल्व किए भी जाते हैं क्वेश्चन, है ना। जो हमने पहली प्रमेय पढ़ी थी x1 x2 वाली, उससे नहीं करते हैं, बट अगर तुम लोगों को करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, हम लोग इसका सबसे पहले निकालेंगे डैश। तो पहले तो हमने इसको y के बराबर कर दिया, और y के बराबर नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो हमें इसका निकालना है सबसे पहले क्या, d अपॉन डी एक्स। किसका निकालना है, cos x का। ये बन जाएगा f डैश x, ये बराबर आ जाएगा cos का क्या होता है, माइनस का sin x। अब तुम लोग वहां पे ये जो फंक्शन दिया हुआ है भूल जाओ इसको, अब तुम आ जाओ इस नए वाले फंक्शन पे, क्योंकि हमें तो वर्धमान और हास्यमान बताने के लिए डैश का वैल्यू चाहिए होता है। आ गया हमारे पास, अब हम इसको ही अपने दिमाग में रखेंगे। साइन कॉस के तुम लोगों को ग्राफ पता नहीं है तो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बिना उसके भी कर सकते हो, बट तुम लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये साइन एक्स कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे आने के बाद तुम बस एक ही चीज लिखोगे, एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन है 0 के, तो फिर फलन क्या हो जाएगा, 0 से पाई में हास्यमान होगा। अगर नहीं ग्राफ पता है तो यही चीज करोगे, एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर दोगे। अब तुम्हें नहीं पता कि कैसे वो 0 है, मतलब कैसे वो लेस देन 0 है तुम्हें नहीं पता, है ना। बस तुमको इतना पता है कि 0 से पाई में हास्यमान है, तो इतना लिख के चले आओगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि ये 0 से पाई में कैसे हास्यमान है, तो साइन का जो ग्राफ होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, साइन का। ये किसका ग्राफ है, कॉस का। ये साइन का ग्राफ है, और ये एक जो चांदा होता है, उस चांदे में अगर अपन इतना चले तो आप कितने डिग्री चले, 90 डिग्री चले, और अगर इतना चल गए तो 180। यहाँ पे भी मान लो कि ये पूरा का पूरा चांदे का नीचे वाला लाइन है, इतना पूरा चलोगे तो कितना हो गया, 180, और अगर इतना चलोगे तो 90। तो साइन का जो सबसे बड़ा मान होता है +1, वो 90 पे होता है। ये जो पीक पॉइंट है ना इसका, ये +1 ही होता है, और जो कि कहाँ पे होता है, पाई/, 90 का मतलब पाई/2 ना, तो पाई/2 पे साइन का जो वैल्यू होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू जो है ना वो कहाँ पे होगा, माइनस का पाई/2, है ना। प्लस के पाई/2 पे इसका मान सबसे ज्यादा होता है, और माइनस के पाई/2 पे इसका मान सबसे कम होता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि ये 0 होगा, ये यहाँ तक 180 का मतलब होता है पाई। ये कंप्लीटली यहाँ तक अगर आओगे तो ये होता है 3 पाई/2, है ना। मतलब कि ये 90, ये 180, और फिर उसमें 90 जोड़ दो 270, और फिर उसमें जोड़ दोगे 2 पाई 360, तो यहाँ पे ये 2 पाई कंप्लीट हो गया। ग्राफ और एक्स अक्ष जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वहां पे उस फलन का मान हमेशा 0 होता है। जैसे कि पाई पे साइन का अगर कोई मान पूछेगा तो हमेशा 0 बताओगे, 2 पाई पे पूछेगा तो 0 बताओगे, 3 पाई 4 पाई 6 पाई किसी पे भी अगर साइन का वैल्यू कोई पूछ रहा है, इसका मतलब उन सारे वैल्यूज पे वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वहां पे अक्ष और ग्राफ दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, और जहां अक्ष और ग्राफ कट करते वहां पे उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर देखो 0 पे साइन का मान भी 0 होता है, इसीलिए कॉस का 0 पे मान कितना होता है, 1, और पाई/2 पे कॉस का मान कितना होता है, 0, क्योंकि ये आधा चक्र मैंने बताया कितने का होता है, 90 या पाई/2 का। तो उस पे जो कॉस होता है ना 90 पे वो 0 होता है, और कॉस 0 पे कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन साइन 90 पे कितना होता है, 1। चलो अभी फिलहाल अपने माइंड में क्या रखो, ये साइन का ग्राफ अपने दिमाग में रखो, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एफ डैश एक्स का वैल्यू आया है वो क्या आया है, साइन एक्स आया है, माइनस का साइन एक्स आया है, बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स जो है, साइन एक्स जो है ये
ये जो है ये ग्रेटर देन होता है 0 के, जब x जो है वो कहां तक, जब x का अंतराल क्या हो 0 से। देखो साइन और कॉस के ग्राफ जब तक साइन और कॉस के वैल्यू जब तक नेगेटिव नहीं होते, जब तक ये ग्राफ x अक्ष के नीचे ना जाए, जब तक ये x अक्ष के ऊपर है तब तक साइन के वैल्यूज कैसे रहेंगे, प्लस में रहेंगे। और जैसे ये ग्राफ 0 इस लाइन से नीचे आया, अब वैल्यू कैसे, माइनस के। इसलिए साइन का जो तुम लोग पढ़ते हो ना 0, 30, 45, उसके बाद 90, 120, 150, 135, तुमको ना 180 तक उसका एक भी मान नेगेटिव नहीं मिलेगा। लेकिन कॉस का जो है ना वो 90 के बाद जो 120 का वैल्यू होगा वो नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष के कहाँ जाता है, नीचे। यहाँ पे साइन का ग्राफ 180 के बाद नीचे जाना स्टार्ट होता है, तो 180 के जो आगे के मान होंगे ना साइन के वो नेगेटिव होंगे, बाकी सब। तो 0 से पाई में अगर मैं बोलूं तो साइन कैसा रहेगा, सभी को समझ में आ रहा है 0 से पाई में कैसा रहेगा। और उसके आगे लगा हुआ है क्या, तो वो उस वैल्यू को क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो 0 से पाई में साइन कैसा हो जाएगा, 0 से पाई में एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन 0 से छोटा। साइन एक्स तो 0, साइन एक्स तो ग्रेटर देन होता है 0 जब तक वो 0 से पाई के बीच में है। लेकिन एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा उस जगह पे, नेगेटिव हो जाएगा। और एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स तो ग्रेटर देन होगा इस अंतराल में, लेकिन एफ डैश एक्स जो है वो कैसा हो जाएगा, तो फिर एक्स अवयव 0 से पाई के लिए फलन कैसा हो जाएगा, सभी को समझ में आया ये हास्यमान क्यों है, ठीक है। अब ये इमेज जब बनती है जब अपने को साइन का ग्राफ पता हो, वरना तो तुम यही बोलोगे कि भैया साइन एक्स के जो मान है, अभी तुम नहीं बोलोगे, इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि तुमको यहाँ नेगेटिव मार्क दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को अभी जब वर्धमान बोलूंगा ना पाई से 2 पाई के बीच में, अब तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास ये ग्राफ है ही नहीं, तुमको नहीं पता कि पाई से 2 पाई में साइन के मान कैसे होते हैं, तुम्हें नहीं पता, तो तुम क्या बोलोगे कि यार पाई से 2 पाई में दिख तो इसके आगे नेगेटिव मार्क रहा है, भैया ने 0 से पाई में इसको हास्यमान बता दिया, पाई से 2 पाई में इसको वर्धमान बता दिया, और दोनों ही कंडीशन में आगे तो नेगेटिव ही था। लेकिन वो नेगेटिव हटेगा, क्यों हटेगा, क्योंकि पाई से 2 पाई में साइन के जो वैल्यूज है वो कैसे हो जाएंगे सर, माइनस में, और वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, इसलिए एफ डैश एक्स वहां पे क्या हो जाएगा, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, वो वर्धमान हो जाएगा, है ना। तो पहले इसको नोट डाउन करो, हो गया ना, बस इतना ही चेंज करना है वर्धमान के लिए। अब चेक करो कि हमने 0 से अगर 2 पाई में हम लोग बात करें तो 0 से 2 पाई में कुछ समय तक के लिए तो ग्राफ कैसा है, वर्धमान। यहाँ से, हालांकि इसमें वर्धमान नहीं है, ये हास्यमान है ना ये, और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है, ये वर्धमान है। तो कुछ समय तो ये हास्यमान है, कुछ समय ये वर्धमान है। तो 0 से 2 पाई में फिर ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज नहीं लिखना, तीसरे नंबर का जो पॉइंट जब सॉल्व करोगे ना 0 से 2 पाई के लिए, तो डायरेक्ट लिख दोगे 0 से 2 पाई में फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही हास्यमान होगा। वहां समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी बता दी है कि 0 से पाई में हास्यमान है, पाई से 2 पाई में वर्धमान है, और इस पूरे अंतराल में वो एक समय वर्धमान हो रहा है, एक समय हास्यमान हो रहा है, इसलिए वो फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही हास्यमान होगा। अचर तब होता है जब ये वैल्यू यहाँ पे आपको एफ डैश के इक्वल, अब मान लो एफ एक्स जो था वो 3 एक्स के बराबर था, तुमने एक्स का डैश निकाला, तो ये डैश जो है वो अब 3 बचेगा सिर्फ, क्योंकि एक्स का अपकलन 1 हो गया। अब ये इसमें तुम एक्स का कोई भी मान रखो, ये हमेशा 3 ही रहेगा। तो ये होता है एक अचर फलन। इसमें आप ये नहीं बता सकते ये कब वर्धमान है कब हास्यमान है ना, तो उसको बोलते हैं अचर। तो तीसरी वाली जो लाइन है उसको जल्दी से नोट डाउन कर लो अपनी बुक से। स्कूल जाओगे ना, टाइम कितना हो गया, 10:03 हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, घर जाता होगा ना पहले तो, उसके बाद फिर स्कूल जाता होगा। तो अभी क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। एग्जाम्पल नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। जितनी चीजें बताई है उनको याद कर लेना,
कि क्या क्या हमें निकालना होता है किसी क्वेश्चन के लिए। और एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन करना है तो ये वाले फर्स्ट वाला, जैसे सेकंड वाला ये क्वेश्चन कर सकते हो। थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला देखो साइन एक्स के बारे में पूछा है, इसका जो डैश निकालोगे वो कॉस आएगा, तो फिर कॉस के लिए ये चीज़ें देखना पड़ेगा, 0 से π/2 और π/2 से पाई, है ना, ये कॉस के लिए देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्वेश्चन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। फिर चौथे नंबर से छोड़ देना क्योंकि वहाँ पे अंतराल है, तो अंतराल हम लोग निकालेंगे। जो सिद्ध कीजिए वाले क्वेश्चन है उसमें तुम लोगों को मैंने बता दिया है कि सिद्ध कैसे करोगे। x1 को बड़ा या छोटा लोगे x2 से, और अगर वर्धमान बोला है तो इसको ऐसा प्रदर्शित करोगे, ऐसे, और अगर हास्यमान बोला है तो फिर इसको ऐसा प्रदर्शित करोगे। तो ये सिर्फ दिखाना होता है, करके नहीं है कि इसमें अपने को ये वैल्यू क्या है ये सोचना है कि ये वैल्यू क्या है, नहीं सोचना। वर्धमान बोला है तो ये वाली कंडीशन दिखा दो, लिख के दिखा दो सिर्फ, और हास्यमान बोला है तो ये वाली कंडीशन लिख के दिखा दो, बस क्वेश्चन कंप्लीट है, उसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, तो स्टार्ट के 3 क्वेश्चन सभी लोग कंप्लीट करना।